अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा आज कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके 3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट कर लें, इसकी जो भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हैं। और उसके साथ साथ आपके साथ में 100 to 200 वर्ड्स की एक वर्कशीट भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इतने, क्योंकि कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं वो पार्ट्स ही रहेंगे। बस कुछ फार्मूलाज वगैरह भी आपको याद करने होंगे जो वर्ड एंड एक्सेल वगैरह में होते हैं, डिफरेंट जो है आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज ये 3 लेक्चर्स होंगे, इनमें भी अगेन राइट लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश आपके एमसीक्यूज भी होंगे। सो हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के आ सकते हैं आपके, और साथ साथ आपके साथ वर्कशीट भी ग्रुप में शेयर कर ली जाएगी, ठीक है। एंड होपफुली होपफुली कल वाले लेक्चर में आपको जीके एंड जीएस के लिए भी थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दूंगा कि उसको आपने कहाँ से और किस तरह से कवर करना है, राइट। क्योंकि लेक्चर्स में हम उसको कितना कवर कर सकते हैं। जीके एंड जीएस आपकी यू कैन से कि वो जनरल नॉलेज जो है वो जनरल नॉलेज पूरी दुनिया की है आपके पास, और उसमें पाकिस्तान सिर्फ इंक्लूडेड नहीं होता जीके में, क्योंकि उनके जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन हैं वो जनरल नॉलेज के वर्ल्ड में से आते हैं, पूरी में से, ठीक है, क्योंकि वो जनरल नॉलेज है। और इसी तरह जनरल साइंस भी आपकी जो है वो थोड़ी लेंदी है, ठीक है। लाइक वो आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि मैं आपको लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बता दूं और बाकी सारी चीजें आप खुद कर लें, इस तरह से नहीं होता, उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। सो कैन वी स्टार्ट? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स दैट एम आई ऑडिबल। इफ yes, then we will continue our today's lecture of computer for our. कमेंट बॉक्स में आप मुझे जस्ट कंफर्म कर देंगे तो हम आगे मूव करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच आर्शा। तो हमारा आज कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम, राइट। Produces a result yani output and saves it for future use. To understand how a computer works, we divide it into two primary categories: हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली टेस्ट में, जो एग्जाम्स की होती हैं या एंट्रेंस टेस्ट होती हैं, उनमें आपसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा होता है। इसीलिए ये जो है बोल्ड है, आप इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा भले अपने कॉपीज पे, ये आपको काम आएंगी आगे। कंप्यूटर हार्डवेयर किसको बोलते हैं? हार्डवेयर refers to a physical tangible components of a computer system, the parts you can see and touch. The core hardware components are categorized by their function. ठीक है। तो सिंपल, आपकी जो कोई भी कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट हो या जो आप देख सकें, जिस पार्ट को कंप्यूटर के को आप टच कर सकते हैं, तो वो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस आपके पास हैं, जैसे दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस से आप क्या करते हैं? कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो दे रहे होते हैं आप, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। अब कीबोर्ड आपका और माउस किस में आ जाता है? ये हार्डवेयर में आ जाता है, क्योंकि वो आप देख भी सकते हैं, आप उसको टच भी कर सकते हैं, और उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, ठीक है। और कीबोर्ड किसके लिए यूज होता है? यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड इंटरनिंग कमांड, ठीक है। अब कीबोर्ड जो है, वैसे तो अब आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड्स भी आ गए हैं ना, लाइक आप आपके पास फिजिकल होने की उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो टिपिकल एग्जाम्स अभी भी हमारे पास पाकिस्तान में या सिंध में हो रहे होते हैं, उनमें कीबोर्ड जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज को ही कहा जाता है, ठीक है। सो यू विल कंसीडर कीबोर्ड एज इन हार्डवेयर, लेकिन ये वर्चुअल भी आ गए हैं। आप स्क्रीन के सामने आपके जो है वो ओपन होके आ जाते हैं, या आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं लैपटॉप के साथ या किसी भी चीज के साथ, वो आप अपने फ्रंट पे किसी भी टेबल वगैरह पे भी जो है ना, वो उसको वर्चुअल को कीबोर्ड को इंस्टॉल करके ऑन करके उसकी लाइटिंग से और उसको यूज कर सकते हैं।
दूसरा माउस, अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू नेविगेट द ग्राफिकल इंटरफेस। आपका जो माउस होता है वो भी आपने देखा होगा, वो भी हार्डवेयर में काउंट किया जाता है, और वो भी आपके पास इनपुट डिवाइसेस है। तो दो चीजें यहाँ से कवर हो गई। एक तो आपको हार्डवेयर के एग्जांपल्स भी मिल गए कि हार्डवेयर के एग्जांपल्स कौन से हैं, और दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि इनपुट डिवाइसेस किसे बोलते हैं हम। ठीक है, सो इनपुट डिवाइसेस का अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है, तीन चार चीजें दी जाती है और उसमें माउस या कीबोर्ड हो, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये हमारा इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है जकिया? काइंडली डू लेट मी नो जकिया आदम। क्योंकि कई बार किसी और, हाँ अच्छा, देन बेटा अर्षा, आपके पास जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, काइंडली आप अपना नेट को करेक्ट कर लें। राइट। क्योंकि वरना जकिया को भी आवाज अगर मेरी तरफ से इशू होता तो दोनों की तरफ जाता। उसके बाद है द प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन। प्रोसेसिंग यूनिट को आप जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जिनके पास भी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं तो वो सीपीयू सीपीयू बहुत ज्यादा सुना होगा उन्होंने। इट इज यूनिवर्सली रेफर्ड टू एज एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको मतलब दुनिया में ऐसे ही कंसीडर किया जाता है जैसे ये कंप्यूटर का ब्रेन है, बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल द डेटा प्रोसेसिंग, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशंस। क्योंकि ये सारी जो डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है ये आपका सीपीयू कर रहा होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस हो वो आपका सीपीयू देख रहा होता है, एंड कैलकुलेशंस जितनी भी हो वो क्या सीपीयू देख रहा होता है। The CPU consists of three main subcomponents। CPU के तीन मेन सब कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है मोस्टली के नीचे वाले ऑप्शंस में से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो वो आपका सीपीयू या पीयू, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास देख लेते हैं हम। सबसे पहला आता है एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार आपको एब्रिविएशन भी पूछी जाती है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा या सीयू का क्या होगा। ठीक है, सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इवन जब आप सखर आईबीए में आ जाते हैं और आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर या आपका फाउंडेशन होता है जीरो सेमेस्टर, तो वहाँ पे भी आपको जो आईसीटी का कोर्स पढ़ाया जाता है या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उसमें ये क्वेश्चंस वहां तक भी आपको परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, so it performs mathematical calculations, addition, subtraction and logical comparison equal to or greater than, जिस तरह से हम लॉजिकल या जिसको आप इनिक्वलिटीज इनिक्वलिटीज बोलते हैं, तो एएलयू का ये काम होता है और ये आपके सीपीयू का एक मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि एएलयू जो है वो किस चीज के लिए काम आता है, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए काम आता है। उसके बाद आपके पास आता है कंट्रोल यूनिट। directs the flow of the data and manages the traffic between the CPU and other hardware components. It acts like a traffic cop। तो आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो जो डेटा का फ्लो होता है उसको मैनेज करता है, जितनी भी आपकी डेटा ट्रैफिकिंग है सीपीयू और किसी भी अदर हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में। तो इसको आप सिंपल, ये किस तरह से काम करता है, लाइक अ ट्रैफिक कोप। ठीक है, ये पूरा कंट्रोल कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है उस फ्लो को। उसके बाद आपके पास मेमोरी और रजिस्टर्स। ठीक है, दोनों चीजें ऑब्लिक लगाई हुई है, कामा यू कैन से ये स्लैश लगाया हुआ है। सो इट्स अ टेम्पररी हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस विद इन द सीपीयू यूज्ड टू होल्ड डेटा इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो मेमोरी या आपके पास रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक स्टोरेज लोकेशन है। सिंपल, ये कोई डिवाइस नहीं है, याद रखिएगा, इट्स अ स्टोरेज लोकेशन। लेकिन हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ टेम्पररी है, इट्स नॉट अ परमानेंट। लाइक आपके पास जो भी रैम वगैरह होती है, तो या लाइक यूएसबी होता है, या जहां पे भी आप परमानेंट किसी चीज को स्टोर करते हैं, ये उसके तरह नहीं होता। और ये विद इन सीपीयू यूज टू होल्ड डेटा इमीडिएटली रिक्वायर फॉर, ये आपके पास डेटा को स्टोर किसमें, विद इन सीपीयू स्टोर कर रहा होता है डेटा को, ताकि इमीडिएटली प्रोसेसिंग के लिए आप उसको यूज किया जा सके। ठीक है, सो एएलयू, सीयू एंड मेमोरी एंड रजिस्टर्स, ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं आपके टेस्ट में। उसके बाद आता है स्टोरेज एंड मेमोरी। इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी आपके पास, ये भी आपकी जान नहीं छोड़ता, इवन कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर तक ये आप जो चीजें हैं वो पढ़ रहे होते हैं। काफी सारे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर्स हैं वो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जिनके पास नहीं है उनको में भी उनके लिए ये न्यू टर्मिनोलॉजीज हो। काफी सारे बच्चे स्पेशली जैसे हम सिंध में हो गए, तो मुझे भी लाइक इंटर तक इन चीजों का पता नहीं होता था। ठीक है, सो कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी यानी वोलेटाइल और टेम्परर
एंड सेकेंडरी नॉन वॉलेटाइल परमानेंट स्टोरेज, यानी आपके पास दो जो है स्टोरेजेस होती हैं, एक होती है टेम्पररी, दूसरी होती है परमानेंट, ठीक है। और उसको दूसरा नाम, एक को वॉलेटाइल दिया जाता है प्राइमरी को, और उसको नॉन वॉलेटाइल दिया जाता है, ठीक है। तो ये टू टाइप्स हैं आपके पास। यू कैन से प्राइमरी आपकी जो मेमोरी है, और स्टोरेज एंड मेमोरी में डिफरेंस इसी तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद रैम जो है आपका, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। द कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी आप जिसको बोल सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए जो मेमोरी होती है, रैम जो आप चला रहे हैं जब तक, तब तक वो स्टोर रहता है। इट होल्ड्स दैट इट होल्ड्स डेटा दैट द सीपीयू इज एक्टिवली यूजिंग राइट नाउ। ये सिर्फ उस डेटा को होल्ड कर रहा होता है जो सीपीयू आपका उसी टाइम किसी भी जो है टास्क के लिए परफॉर्म कर रहा होता है टास्क, तो उसको जिस जिस डेटा की नीड होती है, सिर्फ ये विद इन सीपीयू रैम उसको होल्ड कर रहा होता है और उसको प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। इट इज अ वोलेटाइल, यानी ये टेम्पररी है। वोलेटाइल ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा, मीनिंग एवरीथिंग स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट द मोमेंट द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, यानी आपका रैम में जितनी भी चीजें होंगी, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? उड़ जाएंगी, यानी वो स्टोर्ड नहीं रहेंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो जो भी चीज आप करते जाएं वो आपको सेव करनी होती है। लाइक अगर आप वर्ड वर्ड में या फिर एक्सेल में कोई चीज बना रहे हैं,